आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 19 मई की टॉप न्यूज। बिग ब्रेकिंग, 2000 रुपए के करेंसी नोट पर आरबीआई का सनसनीखेज फैसला, 30 सितंबर तक तब्दील करने की दी मोहलत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के करेंसी नोटों पर सनसनीखेज फैसला लिया है। आरबीआई ने ऐलान किया है कि 2000 के करेंसी नोटों को सर्कुलेशन से हटा दिया जाएगा और आवाम को मशवरा दिया है कि वो अपने 2000 रुपए के नोट इस महीने की 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में तब्दील करवा ले। इसमें कहा गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 2000 के नोट यानी सिर्फ 20,000 रुपए ही जमा कर सकते हैं, लेकिन अब मुल्क में 2000 के नोटों का इंतखाब एक बड़ी बहस बन चुकी है। आरबीआई ने इंकशाफ किया कि 3.62 लाख करोड़ 2000 रुपए के नोट दस्तयाब है। लोग अपने साथ 2000 रुपए के नोट बैंकों में जमा करवा सकते हैं। मुनासिब रकम आपको 500 और 100 के नोटों के तहत वापस कर दी जाएगी। बैंकों में 2000 रुपए के नोट आपके अकाउंट में जमा कराए जा सकते हैं। योमिया सिर्फ 20,000 रुपए यानी एक दिन में सिर्फ 20,000 रुपए जमा कराए जाएंगे, यानी एक दिन में 2000 के सिर्फ 10 नोट ही बैंक में जमा करवा सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 10 2000 के नोट जमा करने का इम्कान है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप उसे आरबीआई के इलाकाई दफातर में तब्दील कर सकते हैं। तेलंगाना मिसाली सरमायाकारी का मरकज, वजीर केटीआर का न्यूयॉर्क में सरमायाकारों के गोल मेज इजलास से खिताब। मेट्रैंक कंपनी 3000 करोड़ की सरमायाकारी करेगी हैदराबाद में। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना मिसाली सरमायाकारी का मरकज है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासत किसी भी किस्म की तिजारती यूनिट्स के क़याम के लिए दरकार तमाम वसाइल, तरक्की पसंद सनद दोस्त पॉलिसियों और मुस्तहकम अखराआत वाले माहौल दोस्त निजाम की हामिल है। केटीआर, जिन्होंने रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अपने दौरे अमेरिका के मौके पर उन्होंने अब तक कई कंपनियों को रियासत में सरमायाकारी के लिए कामयाबी के साथ राग़िब किया है, उसी के सिलसिले में कड़े के तौर पर न्यूयॉर्क में सरमायाकारों के गोलमेज इजलास में शिरकत की, जिसका एहतमाम मुश्तरका तौर पर हिंदुस्तानी कौंसलेट न्यूयॉर्क और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की जानिब से किया गया था। कमजोर तलबा के लिए स्पेशल क्लासेस का एहतमाम, वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने किया ऐलान। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने ऐलान किया कि तालीमी एतबार से कमजोर रहने वाले तलबा के लिए स्पेशल क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा और स्कूल्स के साबिका तलबा रजाकाराना तौर पर उन्हें तालीम देंगे। मुकामी नौजवान और NGOs भी उसमें हिस्सा लेंगे। वजीर मौसूफ ने महेश्वरम हलके में मंडल परिषद दफ्तर में इस नए पहल के ताल्लुक से एक इजलास मुनाकिद किया। उन्होंने कहा कि इस इख्तिराई प्रोग्राम को महेश्वरम हलके में शुरू किया जा रहा है और उसे सारे रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेड्चल और यादाद्री भोंगीर अजला तक तौसी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुकामी अवामी नुमाइंदों की मदद से 1st to 5th क्लास के कमजोर तालीमी मौक़िफ़ रखने वाले तलबा की शनाख्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि हालांकि अभी गरमाई तातीलात खत्म नहीं हुई है, लेकिन उनके लिए मुकामी स्कूल्स में फौरी क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा। जो तलबा हुसूल तालीम में कमजोर है उनको इन क्लासेस से मदद मिल सकती है। उसके अलावा जिन तलबा की तालीम कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुई थी, उनको भी हुसूल तालीम में इस इक़दाम से मदद मिल सकती है और वो भी इससे इस्तिफादा कर सकते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन को अखराजात के लिए 2 करोड़ रुपए की रकम मंजूर, चीफ मिनिस्टर केसीआर से सेक्रेटरीट में की मुलाकात। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि आने वाले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर तेलंगाना समेत हिंदुस्तान के नाम को एक बार फिर पूरी दुनिया में रोशन करे। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत निखत जरीन को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी, जिन्होंने पहले कई आलमी मुकाबलों में कामयाबियां हासिल की। निखत जरीन ने सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि आने वाले ओलंपिक गेम्स में शिरकत के लिए ट्रेनिंग, कोचिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के अखराजात रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुताल्लिका अखराजात के लिए चीफ मिनिस्टर ने 2 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को इक़दामात करने की हिदायत दी है। इस मौके पर वजीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ के साथ रियासती वुज़रा महमूद अली, प्रशांत रेड्डी, मल्लारेड्डी, MLC मधुसूदन चारी, MLA बालाराजू, बलका सुमन, विठल रेड्डी, CMO सेक्रेटरी भोपाल रेड्डी,
स्पोर्ट्स सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया और दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में गर्मी की शदीद लहर जारी है। सुबह से ही धूप की शिद्दत देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोग घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। धूप का ये आलम है कि सुबह 8 बजे से ही गर्मी की शिद्दत देखी जा रही है। खास तौर पर शहर हैदराबाद में दोपहर के वक्त सड़कें सुनसान नजर आ रही है। साथ ही साथ तेलंगाना के कई अजला का भी यही हाल है। उसके अलावा बेशतर अजला में अजीम तरीन दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसी दौरान महकमा सेहत ने खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों को धूप में जाने से परहेज करने का मशवरा दिया। हैदराबाद में खौफनाक सड़क हादसा, 3 नौजवान हुए हलाक, मरने वालों में होने वाली दुल्हन भी है शामिल। हैदराबाद के मजाफाती इलाके गंडीपेट मंडल के खानापुर में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। जुमा यानी आज की सुबह एक तेज रफ्तार कार ने शंकरपल्ली मेन रोड पर पोचमान मंदिर के पास खड़ी हुई लॉरी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 3 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। 4 दीगर शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। इसकी इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जख्मियों को गाड़ी से निकालने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। तमाम हलाकशुदान की शनाख्त निजाम पेट से हुई है। हादसे में कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अगरचे हादसे के बाद कार में गुब्बारे खुले थे, लेकिन वो सामने की सीट पर बैठे अफराद की जान न बचा सके। आवारा कुत्तों के हमले में मासूम बच्चा हलाक, तेलंगाना के काजीपेट रेलवे स्टेशन के पास पेश आया वाकया। आवारा कुत्तों के हमले में एक लड़के की जान चली गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के हनमकुंडा जिला के काजीपेट रेलवे क्वार्टर्स में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश से सुनीता और मलकान नामी जोड़ा अपने बच्चों को बशमोल छोटू उम्र 8 साल के साथ अजमेर जाने के लिए काजीपेट रेलवे स्टेशन पहुँचे। लड़का अपने माँ बाप के साथ जरूरत से फारिग होने के लिए करीब की झाड़ियों में गया हुआ था कि वहां उस पर कुत्तों ने हमला कर दिया। हमले में लड़का शदीद जख्मी हो गया था। उसकी मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। तेलंगाना में क़यामत ख़ैज़ गर्मी से परेशान अवाम के लिए राहत की खबर है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियासत में हफ्ते से 3 दिन तक हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा कि जुनूबी तेलंगाना के अजला में बारिश का असर रहेगा। नलगुंडा, यादाद्री भोंगी, सूर्यापेट, खमम, नागर कर्नूल, रंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूब नगर, नारायणपेट, जोगुलंबा, गदवाल अजला में चंद मुकामात पर हल्की बारिश होने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि बारिश के साथ साथ दर्जे हरारत में भी इजाफा होने का इम्कान है। केरला के एक जिला में एक 70 साल शख्स के जेब में रखा हुआ मोबाइल फोन फट पड़ा, जिससे वो जख्मी होने से बाल बाल बच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 70 साल इलियास जुमेरात की सुबह मारोटिकल इलाके में चाय के स्टॉल पर चाय पी रहे थे कि अचानक उनकी शर्ट में रखा हुआ मोबाइल फोन में आग लग गई। बूढ़े शख्स ने फौरन चाय का ग्लास फेंक दिया और फिर जेब से मोबाइल फोन निकाल कर फर्श पर फेंक दिया। इस वाक़ये में उनका शर्ट जल गया, ताहम वो एक बड़े हादसे से बच गए। इस वाक़ये की वीडियो फिलहाल वायरल हो रही है। आयुष्मान खुराना के वालिद का हुआ इंतकाल, 2 दिन से थे हॉस्पिटल में दाखिल। दिल की बीमारी का चल रहा था इलाज। बॉलीवुड अदाकार आयुष्मान खुराना के वालिद जुमा को इंतकाल कर गए। आयुष्मान के वालिद पंडित पी खुराना एक मशहूर नजूमी थे। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। आयुष्मान खुराना के घर पर गम का माहौल छाया हुआ है। उनकी आखिरी रस्मात आज शाम तकरीबन 5:30 बजे चंडीगढ़ के मनी माजरा शमशान घाट में अदा की गई। गुज़िश्ता 2 दिनों से पी खुराना पंजाब के मोहाली के हॉस्पिटल में दाखिल थे। पी खुराना को 2 दिन से पंजाब के मोहाली के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। सलमान खान टाइगर 3 के सेट पर हुए जख्मी, अदाकार ने शेयर की तस्वीर। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान मुनीश शर्मा की फिल्म टाइगर 3 के सेट पर जख्मी हो गए। अदाकार ने सोशल मीडिया पर इस बारे में मालूमात फराहम की है। टाइगर 3 की शूटिंग जोर शोर से जारी है। ये एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद सुपरहिट टाइगर फ्रेंचाइज की तीसरी किस्त है। सलमान ने सोशल मीडिया पर अपनी पीठ की तस्वीर पोस्ट की। उनके कंधे पर एक बड़ी पट्टी बंधी हुई
ہوئی ہے۔ جیسے ہی سلمان خان نے تصویر شیئر کی، ان کے فینس اور خیر خواہوں نے ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں شروع کر دی۔ یہ تھی 19 مئی کی ٹاپ نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔